आप सभी लोग का स्वागत है एक और हॉरर कहानी में, मॉल द रास में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है सिया नाम की लड़की का। सिया जो कि एक मॉल में गई हुई थी घूमने के लिए। मॉल में तो वो घूम रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी की मौत हो जाएगी कुछ समय बाद। तो वो उस मॉल के अंदर घूम रही थी। घूमते घूमते उसे वॉशरूम लग गया था, तो वो वॉशरूम करने चली गई थी। लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी, जिस वजह से वो मॉल बंद कर दिया था। वो लोग ने जो वॉचमैन थे, वो लोग ने अंदर जाके देखा भी नहीं कि कोई है अंदर या फिर कोई नहीं भी है। सभी लोग जा चुके थे और उस मॉल को बंद कर दिया, लॉक कर दिया। और उसके बाद जैसे सिया बाहर आई, उसने देखी कि ये मॉल तो बंद है। बहुत ज़्यादा डर चुकी थी वो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ मैं। वो इधर उधर देखती है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मदद मांगती है, लेकिन कोई भी वहाँ पे रहता नहीं। जो वॉचमैन थे वो लोग भी खाना खाने के लिए चले गए होते। अब मैं क्या करूं? अब मेरी मदद कौन करेगा? मुझे कौन बचाएगा? मुझे बाहर जाना है। कौन ये है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? मेरी मदद करो, मुझे बाहर जाना है। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मेरे घर वाले मेरी इंतज़ार कर रहे। हेल्प करो, कोई है? कोई है? कोई है? लेकिन कोई भी आवाज़, कोई भी जन वहाँ पे था ही नहीं। पूरी तरह से सुनसान हो चुका था उस जगह। उसके बाद अचानक से उस मॉल के अंदर आग लग जाती। अब किसने आग लगाई थी या फिर लग गई थी, वो किसी को भी नहीं पता था। आग लगने की वजह से जो सिया थी उसकी मौत हो जाती है। दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। वो फिर भी मदद मांगती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ पे नहीं मरना है। मैं आग से जल रही हूँ, मुझे हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, करो मेरी हेल्प। लेकिन कोई भी उधर मदद करने के लिए तो रहता ही नहीं था, तो वो भी जल जाती है। और उसके बाद जैसे ही वहाँ पे भीड़ लग जाती है, तो सब जब आते तो अंदर देखते कि एक लाश थी। सब हैरान थे कि इस मॉल के अंदर लाश किधर से आ गई। कोई यहाँ पे आया हुआ था? जब किसी को भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि जितनी भी सीसीटीवी कैमरा थे वो सब जल चुके थे, सब ब्रास हो चुका था। तो अब फुटेज किधर से मिलता था? केस को रफा दफा कर दिया था फिर। और उसके बाद कुछ दिन के बाद ही, मतलब उस मॉल की वापस से रीयूनियन ओपनिंग थी। उस मॉल को पूरी तरह से नया बना दिया था। और नया बनाने के बाद उस मॉल में बहुत से बड़े लोग आए हुए थे। लेकिन जैसे ही जो कोई भी रात में देर से उधर से जाता था, उनकी मौत हो जाती थी। वहाँ पर कोई भी काम करने के लिए डरता था रात के समय। तो जितने भी वॉचमैन होते थे, उनमें से भी कुछ लोग तो को मार दिया रहता था। और सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उस मॉल को बंद करने की नौबत आ चुकी थी, क्योंकि जितने लोग भी उधर काम करते थे, वो लोग सब बोलते थे कि वहाँ पे कोई ना कोई घूम रहा है। वो एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उधर मौत तो सिर्फ एक ही जन की हुई थी, तो इतने लोग आए कहाँ से, वो तो किसी को भी नहीं मालूम पड़ रहा था। बस इतना ही मालूम था कि डर डर के सब जी रहे थे। सब बोलते थे कि यहाँ पे कोई तो साया है जो हम सबको मार देगी, हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी, हम सबको मार देगी वो। और कुछ वॉचमैन को तो मार भी दी उसने। हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, दिन में तो करेंगे लेकिन रात में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा करते हुए एक आदमी मान जाता है उधर काम करने के लिए। वो काम कर रहा रहता है, रात का समय हो चुका रहता है।
उससे भी वैसी आवाज़ होती है, सुनो मेरी मदद करो, सुनो मेरी मदद करो, सुनो मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे जल रही हूँ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ यहाँ से, मेरे घर वाले मेरे इंतज़ार कर रहे। वो जैसे ये सब कुछ सुनता है एकदम से होश खो देता है और मदद करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो जैसे ही उधर पहुँचता है वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता उसे, और फिर से वो परेशान हो जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसे आवाज़ आता है, सुनो मेरी मदद करो, सुनो मेरी मदद करो। इस बार बहुत से लोग की आवाज़ आती है, वो और पागल हो जाता है कि आ कहाँ से रही है आवाज़, पर कोई जवाब वहाँ से आता नहीं। और फिर से के सामने एक नहीं बहुत सारी आत्माएं आ जाती है, वो सब उसको बोलती है, सुनो मेरी मदद करो। सब देख के एकदम से पसीने से तर हो जाता है। वो लोग बोलते हैं, मैं तुमको नहीं मारूंगी, हम तुमको नहीं मारने वाले, हम सब भी इसकी तरह ही इस जगह पे फंस चुके थे। क्योंकि ये मॉल था ना, ये पहले मॉल नहीं था, यहाँ पर पहले हॉस्पिटल बना हुआ था, जिस हॉस्पिटल में हम सब यहाँ पे फंस चुके थे और हम सबको एक डॉक्टर ने मार दिया था। हमको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। क्या तुम मुझे हम सबको इंसाफ दे सकते हो? वो बोला, हाँ मैं दे सकता हूँ, कैसे दूँ? बोले कि बस तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ मीडिया गवर्नमेंट को सबको बुलाओ और इस मॉल की खुदाई कराओ। इस मॉल के नीचे ही हम सबकी लाश दफन है और उन सबको सबूत दिखाओ, वो सभी लोग समझ जाएंगे और हमें मुक्ति दिलाओ। वो वैसे ही करता है, मीडिया गवर्नमेंट को बुलाकर खुलवाता है और उसके बाद जितनी भी लाश निकलती है सब लाश तो पूरी सड़ गई रहती है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो लोग ढूंढ लेते हैं और उसके बाद जो डॉक्टर ने किया था वो डॉक्टर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इस मॉल को भी फिर से ठीक करा देती है और उसके बाद से कभी इधर मौत नहीं हुई किसी की भी। अगर आप लोग को ये कहानी, ये किस्सा अच्छा लगा हो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। अगर नए रहोगे तो सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग के पास ऐसी कोई कहानी रहेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।